हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आज के इस स्पेशल सेशन में यूपी ट्रिपल पेट परीक्षा के लिए सामान्य ज्ञान के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग अपनी परीक्षा से पहले इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर दोस्तों सेलेक्टेड क्वेश्चन से ही कवर किए गए हैं। पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र आप लोग उठाकर देखेंगे, इसी आधार पर जो है सवाल पूछे गए हैं। तो आइए शुरुआत कर लेते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग पूरे पेशेंस के साथ अंत तक बने रहिएगा। और यहाँ पर 100 सवालों को कवर किया गया है। जो टारगेट रहेगा इस क्लास का पूरे 70 प्रश्नों का रहेगा। आप लोग लगभग 70 प्रश्नों का जो है सही करने का प्रयास करिएगा। आइए शुरुआत करते हैं भाई। पहला सवाल देखें, वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? गोदावरी, कावेरी, कृष्णा और आपका दिया है सरस्वती। आप सभी साथी प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सरस्वती नदी। ठीक है, वैदिक सभ्यता जो है ये आपका सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई थी। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर। अगला सवाल देखें, मुगल सम्राट जहांगीर ने शालीमार बाग का निर्माण जो है कहाँ पर करवाया था? सवाल नंबर 2 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताएं? दिल्ली, बलूचिस्तान, आगरा, कश्मीर। सवाल नंबर 2 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी प्यारे दोस्त आंसर देने का प्रयास करें। तो जो भी साथी यहाँ पर डी ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों ध्यान रखिएगा, मुगल सम्राट जहांगीर के द्वारा जो है शालीमार बाग का निर्माण जो है कश्मीर में करवाया गया था। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखें, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? 15, 25, 22 और आपका दिया है 30। तो सभी साथी यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करिएगा। चलिए सवाल नंबर 3 का महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर साथियों आपसे पूछा जाए कि मूल संविधान में कुल कितने भाग थे, आप कहोगे सर 22 भाग थे। ठीक है, लेकिन वर्तमान समय में दोस्तों कुल 25 भाग हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगर आपसे सवाल पूछे कि मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी, तब आप कहोगे सर 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान समय में साथियों 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, वर्गीस कुरियन को किसके द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का अध्यक्ष नामित किया गया था? लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारी लाल नंदा, इंदिरा गांधी, वीवी गिरी के द्वारा। बताएं, वर्गीस कुरियन को किसके द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का जो है अध्यक्ष नामित किया गया था? आपका सही उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए बताइएगा। चलिए भाई, यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है साथियों, आप सभी को पता होगा वर्गीस कुरियन को जो है श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। क्या भाई? श्वेत क्रांति का जो है वर्गीस कुरियन को जनक कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वर्गीस कुरियन को जो है किसके द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का अध्यक्ष नामित किया गया? ध्यान रखिएगा, लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। अगला सवाल, चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और आपका दिया है मेघालय। 5 नंबर के क्वेश्चन का आंसर करें आप लोग। चलिए, चित्रकूट जलप्रपात बताइएगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये है दोस्तों आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है। ऑप्शन 3 जो दिया है यही आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, वेनेजुएला की राजधानी क्या है? देखिए दोस्तों, हम लोग थोड़ा सा फास्ट तरीके से, थोड़ा तेज़ तरीके से यहाँ पर हम लोग चलेंगे क्लास में, क्योंकि यहाँ पर प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है तो ज़्यादा समय लग सकता है, इसलिए थोड़ा सा स्पीड बढ़ाकर हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो आप लोग फटाफट आंसर देते हुए चलिए। वेनेजुएला की राजधानी क्या है? ध्यान रखिएगा, काराकास। क्या भाई? काराकास जो है वेनेजुएला की राजधानी है। डी ऑप्शन राइट है। अगला सवाल, भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार है? यूरेनियम, रेडियम, बिस्मिथ, थोरियम। बताइए सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए बताइएगा। चलिए भाई, यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा क्या भाई? तो जो भी साथी थोरियम पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों ध्यान रखिएगा, भारत में जो है थोरियम का सबसे बड़ा भंडार है। ये दोस्तों विशेषकर कहाँ पर पाया जाता है? केरल, तमिलनाडु और उड़ीसा में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल देखें, कौन सा कथक घराना नृत्य रूप के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है? जयपुर घराना, बनारस घराना, लखनऊ घराना, बरेली घराना। बताइए, चाहिए सभी लोग आंसर करें। कौन सा कथक घराना नृत्य रूप के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है? तो वो आपका कौन सा घराना है दोस्तों? वो है आपका लखनऊ घराना। ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें। अगला सवाल देखिएगा, हिंदू कथा के अनुसार रामायण महाकाव्य के दिव्य राजा राम अयोध्या पर शासन किया था, किसकी राजधानी थी? बताइए
सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें यहाँ पर। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, चलिएगा अयोध्या जो है किसकी राजधानी थी, आप लोग आंसर करिएगा। हस्तिनापुर, कुरु, कलिंग और आपका दिया है कौशल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो कौशल की राजधानी थी अयोध्या, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है गोदावरी नदी के तट पर स्थित नहीं है, बताइए। चलिए भैया आंसर करें, सब लोग यहाँ पर आंसर करें। निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है गोदावरी नदी के तट पर स्थित नहीं है, नासिक, नौसारी, औरंगाबाद, निजामाबाद। सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग बताओ, फटाफट आंसर देने का प्रयास करो। चलिए भाई आपका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, नौसारी। क्या भाई, नौसारी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है गोदावरी नदी के तट पर स्थित नहीं है, तो वो है आपका नौसारी। बाकी नासिक, औरंगाबाद और निजामाबाद ये तीनों शहर जो है गोदावरी नदी के तट पर स्थित हैं, ठीक है। अगला सवाल देख लो, नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति जो है कौन बने। चलिए भाई, नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने, ज्ञानी जैल सिंह। ऑप्शन नंबर थर्ड जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, रविन्द्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा, चीन, म्यांमार, भूटान और आपका दिया है बांग्लादेश। आंसर करें सभी लोग। चलिए सवाल नंबर 12 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा, तो वो है दोस्तों आपका बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी दोस्तों क्या है, ढाका है। और यहाँ की मुद्रा क्या है दोस्तों, टका है, ठीक है, टका है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार जो है सहकारी और दुग्ध उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ाने और प्रतिस्पर्धा भावना उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, बताएं। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ाने और प्रतिस्पर्धी भावना उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया जाता है, तो वो है दोस्तों आपका राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी जानते होंगे साथियों, जो राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार है यह दोस्तों ये पुरस्कार जो है दुग्ध उत्पादन और डेयरी विकास और सहकारिता में उत्कृष्ट कार्य हेतु दिया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड राइट। अगला सवाल, टका निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है, अभी हमने आपको बताया बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है, टका है। निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है, गुजरात, उत्तर प्रदेश, असम और आपका दिया है तेलंगाना, बताएं। चलिए निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है, तो वो है दोस्तों उत्तर प्रदेश का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, यूएसएसएफ का पूरा नाम बताइएगा। चलिए सभी लोग आंसर करें भाई। चलिए भाई, यूपीएसएसएफ का पूरा नाम बताइए। चलिए सभी लोग आंसर करें भाई। तो उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। क्या भाई, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। ऑप्शन नंबर बी जो दिया है यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें। अगला सवाल, विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से जो है किस नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर करिएगा। नकदी रहित, नई मुद्रा, नोटबंदी, कोई मुद्रा नहीं। सवाल नंबर 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है, सही उत्तर हो जाएगा आपका नोटबंदी के नाम से। ऑप्शन नंबर आपका जो थर्ड दिया है बिल्कुल राइट आंसर है। अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से जो है किस स्थान पर स्थित है, उन्नाव, सिकंदरा, एटा और आपका दिया है रामपुर। आपका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा आपका सिकंदरा में, ठीक है। अकबर का मकबरा दोस्तों ये आपका सिकंदरा में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली है जिसे ब्रज भूमि के नाम से भी जाना जाता है। भगवान गणेश की, भगवान शिव की, भगवान राम की, भगवान कृष्ण की, बताएं। चलिएगा मथुरा जो है किनकी जन्मस्थली है, आप कहोगे सर भगवान श्री कृष्ण की। ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। अगला सवाल देख लो, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की। चलिए सवाल नंबर 20 का आंसर करो, फटाफट ऑप्शंस को रीड करो और आंसर करो। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें और यदि आप चैनल पर नए हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा साथियों, ठीक है। अगर कंटेंट आपको बेहतर नहीं लग रहा है तो आप लोग डिसलाइक भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी नहीं करिएगा। अगर चीज़ें आपको बेहतर लग रही हैं तो भाई ज़रूर से ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें, ठीक। चलिए
तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की? एनी बेसेंट के सहयोग से। ऑप्शन थर्ड जो दिया है बिल्कुल आपका सही उत्तर होगा। अगला सवाल देख लो, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है? चलिए भाई आंसर करो फटाफट, बताइए निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य जो है धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है? तो वो है दोस्तों आपका हुड़का बाल। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए जो है बिल्कुल ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा जो है उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है? नीम है, अशोक है, बांस है, बरगद है। चलिए सवाल नंबर 22 का यहाँ पर आंसर कर दो सभी प्यारे दोस्त। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है? तो वो है दोस्तों आपका अशोक का वृक्ष। ऑप्शन बी आपका जो दिया है यही आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है, आप कहोगे सर पलाश है। क्या है भाई? पलाश है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़े भाई। अगर आपसे पूछे कि राजकीय पक्षी कौन सा है, तब आप कहोगे सर सारस जो है ये उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। ठीक है, और पशु के बारे में अगर आपसे पूछे तो कहोगे सर बारहसिंगा जो है ये आपका उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी पशु है। ठीक है, अगला सवाल, उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से जो है किस कला के लिए जो है प्रसिद्ध है? यहाँ पर कला कर लीजिएगा, कल लिखा है साड़ी बुनाई, कालीन बुनाई, चमकीले मिट्टी के बर्तन, चिकनकारी। बताइए सभी लोग आंसर करें। भदोही जो है ये आपका किसके लिए फेमस है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कालीन बुनाई के लिए। ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है? इंस्टाग्राम बिल्कुल नहीं, यहाँ पे तो लोग रील्स देखते हैं। क्यों भाई, आप भी देखते होगे टाइम पास करने के लिए, ठीक देखते हो कि नहीं? फेसबुक हो गया, लिंक्डइन हो गया, स्नैपचैट हो गया। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जो आपका लिंक्डइन है यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो वो है आपका दोस्तों लिंक्डइन है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर थर्ड राइट है। अगला सवाल, सुरहा ताल प्रसिद्ध अभ्यारण्य ध्यान से सुनिएगा, सुरहा ताल प्रसिद्ध अभ्यारण्य है जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से जो है किस जिले में स्थित है? बताइए, यानी सुरहा ताल पक्षी अभ्यारण्य जो है ये आपका कहाँ पर स्थित है? गोंडा, बलिया, संत कबीरनगर, एटा। सवाल नंबर 25 का आंसर करिएगा, सभी को पता होना चाहिए। ये दोस्तों आपका बलिया में स्थित है और कई एग्जाम में सवाल पूछा गया है कि सुरहा ताल पक्षी अभ्यारण्य जो है कहाँ पर स्थित है? तो ये दोस्तों आपका बलिया में स्थित है। अगला सवाल, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO यानी इसका फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। और इसका मुख्यालय आपसे पूछ रहा है, इसका मुख्यालय जो है किस स्थान पर स्थित है? ब्रुसेल्स, पेरिस, जिनेवा और आपका दिया है मंगोलिया। तो साथियों जो WHO का मुख्यालय है इसका जो मुख्यालय जिनेवा में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिनेवा दोस्तों कहाँ पर है? आप कहोगे सर स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर भाई? स्विट्जरलैंड में। ठीक है, अगला सवाल देख लो, किसी देश की शहरी क्षेत्र में रहने वाली अनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? औपनिवेशीकरण, शहरीकरण, ग्रामीणीकरण और आपका दिया है अनियोजित विकास। बताइए 27 का आंसर क्या है? किसी देश की शहरी क्षेत्र में रहने वाली अनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? याद रखिएगा शहरीकरण कहते हैं। क्या भाई? शहरीकरण कहते हैं। ऑप्शन सेकंड राइट है। अगला सवाल, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी नाल्को का पंजीकृत कार्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? बताइएगा आप लोग, सभी लोग आंसर करें भाई। चलिए भाई, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नाल्को का पंजीकृत कार्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? आपका सही उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए आप लोग बता सकते हो। राइट आंसर क्या है? तो जो भी साथी जा रहे हैं भुवनेश्वर उड़ीसा, वो बिल्कुल यहाँ पर भाई होशियार हैं, उनका आंसर बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। ठीक, अगला सवाल देख लेते हैं सभी दोस्त। निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 वर्ष पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी जिसे जो है कूल्ह कहा जाता है? हिमाचल प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, केरल। चलो भाई सभी लोग बताएं आपका सही उत्तर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा? तो वो है दोस्तों आपका हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला सवाल देख लो, कुमार संभवन निम्नलिखित में से जो है किस लेखक की साहित्यिक कृति है? बताओ।
चलिएगा, कुमार संभवम अभिज्ञान शाकुंतलम किसका महाकाव्य है? महाकवि कालिदास का। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल, विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? चलो भाई फटाफट आंसर दो। विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? आपका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा 23 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष जो है विश्व पुस्तक दिवस के रूप में मनाते हैं। बी ऑप्शन राइट है। अगला सवाल, भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा होता है? बताओ। चलिए सभी लोग आंसर करें। भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा होता है? उप रजिस्ट्रार जनरल, जनगणना अधिकारी, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, भारत के रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? भारत के रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त। ऑप्शन नंबर आपका जो डी दिया है यही आपका राइट है। अगला सवाल, बैलाडीला की पहाड़ियाँ बेल के कुबड़, याद रखिएगा बैलाडीला की पहाड़ियाँ जो हैं बैल के कुबड़ की तरह दिखती हैं। पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बताइए। यानी बैलाडीला की पहाड़ियाँ जो है ये आपका किस राज्य में स्थित है? बताओ। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? छाप दो, सब लोग आंसर छाप दो। और राइट आंसर हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल देख लो, अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्नलिखित में से जो है किस नाम से जानते हैं? बताइए। सभी को पता होना चाहिए भाई, विटिकल्चर के नाम से जानते हैं। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल देख लो, सोनपुर पशु मेला प्रत्येक वर्ष भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है? सिक्किम, बिहार, उड़ीसा और असम। आप सभी को पता होगा सोनपुर मेला जो है ये एक पशु मेला होता है। ये दोस्तों आपका बिहार में लगता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला सवाल देख लो, निम्नलिखित में से किसके द्वारा समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है? चलिए सभी लोग आंसर करें। श्रीलंका भारत जो है ये आपका किस चैनल के द्वारा अलग होता है? आंसर कर दीजिए सभी लोग। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताओ। चलो भाई सही उत्तर क्या है साथियों बताइएगा। सभी को पता होना चाहिए भाई, पाक जल डमरू मध्य। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो डी दिया है यही आपका राइट है। अगला सवाल, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? बताइए। श्वेत प्रकाश जो है कितने रंगों से मिलकर बना होता है? ध्यान रखिएगा 7 रंगों से मिलकर बना होता है। ए ऑप्शन जो दिया है यही आपका बिल्कुल राइट आंसर। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है? बताइए। चलिए भाई, तो वो है दोस्तों आपकी चिल्का झील। कहाँ पर स्थित है? ये आपका दोस्तों उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन थर्ड आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल, प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई है? 38 का आंसर करिएगा आप लोग। प्रयाग प्रशस्ति जो है किसके द्वारा रचित है? तो ये हरिशेन के द्वारा रचित है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन जो है 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे? सभी को पता होना चाहिए। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? आप सभी को पता होना चाहिए। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? सभी को पता होना चाहिए, एक एक बातें। तो बात करें दोस्तों यहाँ पर संविधान सभा के जो है अध्यक्ष कौन थे, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष थे। और अगर आपसे पूछे अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा जो थे ये जो है अस्थायी अध्यक्ष थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू जो थे संघ समिति के अध्यक्ष थे। अगला सवाल, ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है? सवाल नंबर 40 का आंसर करिएगा। चलिए, ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये आपका दोस्तों बताइएगा, ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है? तो वो है दोस्तों आपका क्या भाई? ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन जो है खुदाई खिदमत गार का संस्थापक था? चलिए, खुदाई खिदमत गार का संस्थापक जो है कौन था? सही उत्तर क्या हो जाएगा? खान अब्दुल गफ्फार खां। ऑप्शन थर्ड वाले दोस्त यहाँ पर राइट है। अगला सवाल, संविधान दिवस जो है कब मनाया जाता है? कई बार हमने साथियों आपको बताया है, यदि आप लोग हमारे क्लास में बने रहते होंगे आपको पता होगा भाई। चलिए, आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताओ। संविधान दिवस दोस्तों कब मनाते हैं? 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को जो है
भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था भारतीय संविधान सभा के द्वारा, इसलिए जो है 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। 43 का आंसर करें। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, बताइए। अस्थायी अध्यक्ष यहाँ पर पूछा गया, अभी हमने आपको बताया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे अस्थायी अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 राइट है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल लोथल जो है कहाँ पर स्थित था। 44 का आंसर करिएगा, सभी को पता होना चाहिए। चलिए भाई, पूरे धैर्य के साथ अंत तक बने रहिएगा आप सभी दोस्त। और यदि आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो, जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा आपका क्या भाई, गुजरात में जो है लोथल आपका ये स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अगला सवाल, संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, सभी को पता होगा भाई, कई बार हमने बताया 12 अनुसूचियां हैं। क्या भाई, संविधान में कुल वर्तमान समय में 12 अनुसूचियां हैं, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। बंगाल का विभाजन दोस्तों कब होता है, तो बंगाल का विभाजन जो है 1905 में जो है हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर जो 3 दिया है यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अच्छा, उस समय अगर आपसे पूछा जाए, अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि उस समय जो है गवर्नर जनरल कौन था, आप कहोगे सर लॉर्ड कर्जन। कौन भाई, लॉर्ड कर्जन था। ठीक है भाई। अगला सवाल देख लो, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया, तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया था। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। और 26 जनवरी 1950 को जो है, आप सभी दोस्त याद रखिएगा, 26 जनवरी 1950 को जो है भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू होता है। अगर आपसे पूछा जाए जो है जो झंडा है वो कब अपनाया, यानी राष्ट्रीय ध्वज जो है कब अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा, तो ध्यान रखिएगा 22 जुलाई 1947 को जो है अपनाया गया था। ठीक है। अगला सवाल देखो भाई, सवाल नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है, करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया। ध्यान रखें सभी बच्चे, याद रखिएगा, महात्मा गांधी के द्वारा जो है करो या मरो का नारा जो है दिया गया था। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। जलियांवाला बाग हत्याकांड, यानी ये घटना दोस्तों कब घटित हुई थी, सभी को पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जाता है सवाल। तो 13 अप्रैल 1919 को। कब भाई, 13 अप्रैल 1919 को। ऑप्शन नंबर आपका जो बी दिया है यही आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है, सवाल नंबर 50 का आंसर करें। चलिए, अच्छा कुछ लोग सोच रहे होंगे ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग पेपर उठा कर देखिएगा, इसी आधार पर जो है सवाल पूछे गए हैं। और एक बात का आप लोग ध्यान रखिएगा साथियों, जो पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं ऐसा नहीं सभी जो है टफ स्तर यानी कठिन स्तर के प्रश्न होते हैं। वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो सवाल होते हैं सिंपल लेवल के होते हैं, कुछ क्वेश्चन जो होते हैं आपको थोड़ा सा कठिन लेवल के देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो बताइए, दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं, गोदावरी नदी को। ऑप्शन नंबर आपका जो यहाँ पर 3 दिया है बिल्कुल राइट आंसर है। इनमें से कौन सा गीत जो है मुख्य रूप से राधा और कृष्ण के प्रेम को समर्पित है, बताइए। राधा और कृष्ण को जो है कौन सा, यहाँ पर जो है आपसे सवाल करता है, इनमें से कौन सा गीत मुख्य रूप से राधा और कृष्ण के प्रेम को समर्पित है, तो वो है दोस्तों आपका क्या भाई, घूमरा दिया है, कर्मनाच दिया है, ढप दिया है, कैसबादी दिया है। सही उत्तर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, पता होना चाहिए, कैसबादी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाते हैं। साथियों, प्रत्येक वर्ष 1 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस या अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये आपका बी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। अगला सवाल, मिड डे मील योजना उत्तर प्रदेश में कब से लागू की गई। 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताओ। तो चलिए, मिड डे मील योजना जो है उत्तर प्रदेश में कब से लागू की गई, तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 15 अगस्त 1995 को। कब भाई, 15 अगस्त 1995 को। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग भाई, अंत्योदय अन्न योजना कब लागू की गई थी। अंत्योदय अन्न योजना जो है कब लागू की गई थी, तो सन 2000 में। साथियों ध्यान रखिएगा, सन 2000 में जो है अंत्योदय अन्न योजना लागू करी गई थी। ऑप्शन नंबर आपका जो बी ऑप्शन दिया है यही बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और किसकी सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी की। अगला सवाल, विशु के नाम से नववर्ष को किस राज्य में मनाया जाता है। विशु के नाम से जो है नववर्ष को किस राज्य में मनाया जाता है, बिहार, उड़ीसा, कश्मीर, आपका दिया है केरल। सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा केरल। ठीक है। केरल में जो है विशु के नाम से नववर्ष को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट है। निम्नलिखित में से किस मगध सम्राट ने अंग को अपने साम्राज्य में मिला लिया, बताइए। निम्नलिखित में से किस मगध सम्राट ने जो है अंग को अपने साम्राज्य में मिला लिया। 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिंबिसार। ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला सवाल, हड़प्पा कालीन स्थल लोथल कहाँ पर स्थित था। 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताओ। चलिए,
सभी लोग बताएं हड़प्पाकालीन स्थल लोथल जो है कहाँ पर स्थित था। ये दोस्तों आपका गुजरात में स्थित था। ये ऑप्शन करेक्ट है। मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं, ध्यान रखिएगा। मूल संविधान में यहाँ पर पूछा गया कितनी अनुसूचियाँ थी, 8 अनुसूचियाँ थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। ऑप्शन सी राइट है। अगला सवाल, बाबर का शासनकाल कब से कब तक था, बताइए। बाबर का जो है शासनकाल दोस्तों कब से कब तक था, 1526 से, कब भाई, 1526 से 1530 तक जो है बाबर का शासनकाल था। अगला सवाल, किस आंग्ल मैसूर युद्ध और किस वर्ष में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। सवाल नंबर 60 का आप लोग आंसर करिएगा। आपका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, चौथा 1799 में। ऑप्शन सी जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना करी गई, सभी को पता होना चाहिए। सभी साथी आंसर कर सकते हो, याद रखिएगा। साथियों, ब्रह्म समाज की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा करी गई। और दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है किस संगठन की स्थापना करी गई थी, क्या आप बता सकते हो? क्यों भाई, बता सकते हो तो बताओ भाई। तो ब्रह्म समाज की स्थापना दोस्तों आपका राजा राम मोहन राय के द्वारा करी गई थी। ठीक है। अगला सवाल, असहयोग आंदोलन के प्रारंभ के समय वायसराय कौन था, बताइए। असहयोग आंदोलन के प्रारंभ के समय वायसराय कौन था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन भाई, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। स्वराज पार्टी का मुख्य कार्यक्रम क्या था, स्वराज पार्टी का जो है मुख्य कार्यक्रम क्या था। परिषद में प्रवेश, संवैधानिक विरोध, ग्रामीण पुनर्निर्माण कार्यक्रम, इनमें से कोई नहीं सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका परिषद में प्रवेश। ऑप्शन नंबर ए जो दिया है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पहला राष्ट्रीय आंदोलन कौन सा था जिसमें महिलाओं की भागीदारी उल्लेखनीय थी। 64 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताओ। पहला राष्ट्रीय आंदोलन कौन सा था जिसमें महिलाओं की भागीदारी उल्लेखनीय थी, तो वो दोस्तों आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन था। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई है, बताइए। सभी लोग आंसर करें। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। चलिए, आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इंडिया डिवाइडेड। ऑप्शन नंबर डी राइट है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक जो है ये आपका राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। जब गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया गया था उस समय भारत का वायसराय कौन था, बताइए। चलिए, सही उत्तर क्या है इसका, सभी लोग प्रयास करें। आपका सही उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा, लॉर्ड लिनलिथगो जो है उस समय वायसराय था। ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से जो है किस ग्रह को पीला ग्रह कहा जाता है, किस ग्रह को जो है पीला ग्रह कहा जाता है। शनि को दोस्तों जो है पीला ग्रह कहा जाता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे शनि ऑप्शन में ही नहीं दिख रहा है। यहाँ पर साथियों जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, थोड़ा सा करेक्ट लीजिएगा दोस्तों, शुक्र जो है इसको आप पीला ग्रह बोलते हो, क्या भाई। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। शुक्र को जो है पीला ग्रह कहा जाता है। और इसे दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, इसे जो है सांझ का तारा भी कहते हैं या भोर का तारा भी कहते हैं शुक्र को। और ये सबसे चमकीला ग्रह की भी श्रेणी में आता है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है तो वो आ गया आपका शुक्र। ठीक है। अगला सवाल, 180 अंश देशांतर को क्या कहते हैं, बताइए। 180 अंश देशांतर को क्या कहा जाता है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। क्या भाई, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। ऑप्शन बी आपका राइट है। एक ठंडी और शुष्क पवन है, हरिकेन, बवंडर, चक्रवात और आपका दिया है बोरा। बताओ, एक ठंडी और शुष्क पवन कौन सी है, तो वो है दोस्तों आपकी बोरा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। दिन में समुद्री जल का लयबद्ध उतार चढ़ाव क्या कहलाता है, लहर, सुनामी, धारा, ज्वार भाटा। बताइए, दिन में समुद्री जल का लयबद्ध उतार और चढ़ाव क्या कहलाता है, ज्वार और भाटा कहलाता है। क्यों भाई, ऑप्शन नंबर आपका डी जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा जो है दुनिया का सबसे लंबा जल डमरू मध्य है। सवाल नंबर 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो है दोस्तों आपका मलक्का जल डमरू मध्य। क्या भाई, मलक्का जल डमरू मध्य। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये मलक्का जल डमरू मध्य साथियों मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में है। कहाँ भाई, मलेशिया और इंडोनेशिया के मध्य। अगला सवाल देखिएगा, गुरु खासी पर्वत श्रृंखला किस भारतीय राज्य में स्थित है। गुरु खासी पर्वत श्रृंखला किस भारतीय राज्य में है, तो ये दोस्तों आपका मिजोरम में है। ऑप्शन नंबर ए जो दिया है यही आपका राइट आंसर है। अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम जो है कहाँ पर होता है, बताइए। अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम कहाँ पर होता है, आंसर करें फटाफट। आंसर देते हुए आप लोग चलें और लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चलिएगा। आपका सही उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा भाई, सही उत्तर आपका हो जाएगा कर्णप्रयाग में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, मूसी और भीमा किस नदी की सहायक नदियां हैं। 74 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मूसी और भीमा जो है किस नदी की सहायक नदियां हैं। आपका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा कृष्णा नदी की। ऑप्शन नंबर सी राइट है। चंबल निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है, बताइए। चंबल जो है किस नदी की सहायक नदी है, आपका राइट आंसर हो जाएगा यमुना।
ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बांदा, सोनभद्र और मिर्ज़ापुर ज़िले में कौन सा खनिज पाया जाता है? 76 का आंसर क्या हो जाएगा बताओ। बांदा, सोनभद्र और मिर्ज़ापुर ज़िले में जो है कौन सा खनिज पाया जाता है? तो वो है दोस्तों आपका डोलोमाइट। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? बताइए, स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? अनुच्छेद 19 है। कौन भाई? अनुच्छेद 19 है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट है। मौलिक अधिकारों का विचार किस देश से लिया गया है? मौलिक अधिकारों का विचार जो है किस देश से लिया गया है? 78 का आंसर करें तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा बताओ। तो ये दोस्तों आपका मौलिक अधिकार जो है ये अवधारणा अमेरिका के संविधान से ली गई है। और वर्तमान समय में कितने मौलिक अधिकार हैं साथियों? मौलिक अधिकार 6 हैं। और किस भाग में वर्णित है साथियों? भाग 3 में वर्णित हैं, अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर धीरे धीरे भाई क्लास के अंत की ओर पहुँच रहे हैं। 79 नंबर के क्वेश्चन का आंसर करें। निम्नलिखित में से कौन सी समिति मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? बताइए, कौन सी समिति जो है मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो वो है दोस्तों आपकी स्वर्ण सिंह समिति। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? राज्य की नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? सवाल नंबर 80 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगर आपसे पूछे किस भाग में वर्णित है संविधान के, भारतीय संविधान के, तो भाग 4 के अंतर्गत इसको रखा गया है। अनुच्छेद 36 से 51 के तहत जो है रखा गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। अगला सवाल, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 जो है किससे संबंधित है? बताइए, अनुच्छेद 360 जो है किससे संबंधित है? आपने सुना होगा दोस्तों आपातकाल के बारे में। तो 352 के, ध्यान रखिएगा, 352, 356 और 360 ये तीनों आर्टिकल याद रखिएगा। 352 राष्ट्रीय आपात से संबंधित है, 360 जो है राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, 360 जो है आपका वित्तीय आपात से संबंधित है। तो यहाँ पर 360 के बारे में पूछता है तो ये आपका वित्तीय आपात से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला सवाल देख लो, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? बताइए, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? आप कहोगे सर लोकसभा स्पीकर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव के लिए जो है कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है? 83 का आंसर करिएगा आप लोग, सभी दोस्त आंसर करो। चलिए भाई, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव के लिए कितने सदस्यों का समर्थन जो है आवश्यक होता है? आप कहोगे सर सही उत्तर क्या हो जाएगा बताओ। आपका सही उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा? 50 सदस्यों का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चुनाव आयोग के प्रमुख की नियुक्ति कौन करता है? बताएं, चुनाव आयोग के प्रमुख, बताइएगा किसके द्वारा करी जाती है चुनाव आयोग के प्रमुख की नियुक्ति? 84 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर है। अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है? बताइए, अभिज्ञान शाकुंतलम जो है ये आपकी किसकी रचना है? आप सभी साथियों को पता होना चाहिए। राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा बताओ, सभी लोग आंसर करो। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका कालिदास की रचना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प जो है क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? कमल, गुलाब, पलाश और आपका दिया है चमेली। सही उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा? ध्यान रखिएगा, पलाश जो है ये आपका उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ऐसे कितने साथी हैं जिन्होंने जो है पलाश पुष्प को देखा है? ठीक है, अच्छा जो भी लोग गांव से, ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग कर रहे होंगे उनको पता होगा। ठीक है, ठीक है भाई, तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। गोदान किसकी रचना है? सभी को पता होना चाहिए। गोदान गबन आप सभी को पता है, मुंशी प्रेमचंद की। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला सवाल देख लो, उत्तर प्रदेश में पहला बायोटेक पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? कानपुर, नोएडा, लखनऊ और आपका दिया है गाजियाबाद। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताओ। उत्तर प्रदेश में पहला बायोटेक पार्क जो है कहाँ स्थापित किया गया है? तो वो है दोस्तों आपका लखनऊ में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, भारत में किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो है नीली क्रांति की शुरुआत हुई थी? बताइए, किस पंचवर्षीय योजना के तहत जो है यहाँ पर सवाल करता है नीली क्रांति की शुरुआत हुई थी? आप कहोगे सर 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य पालन से। अगला सवाल देखिएगा, नीली क्रांति किससे संबंधित है? अभी हमने आपको बताया मत्स्य पालन से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल देखें, भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश से ली गई है? महत्वपूर्ण सवाल है, बताओ। 91 का आंसर करो। भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश से ली गई है? सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा आपका रूस। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। ध्यान रखें। अगला सवाल देखिएगा,
कौन सा बल वायु के माध्यम से विमान को चलाता है? बताइए। प्रणोदक बल, गुरुत्व बल, कर्षण बल, संवेग बल। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों हो जाएगा प्रणोद बल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें। कारों में सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाले एयर बैग में कौन सा पदार्थ होता है? सवाल नंबर 93 का आंसर क्या हो जाएगा, बताओ। कारों में सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाले एयर बैग में कौन सा पदार्थ होता है? वो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम एजॉइड। क्या होता है भाई? सोडियम एजॉइड होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे जो है मास्टर ग्लैंड कहा जाता है? मास्टर ग्लैंड जो है किसे कहा जाता है? आप सभी को पता होगा, पीयूष ग्रंथि को जो है मास्टर ग्लैंड या पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। क्या भाई? पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो, ध्यान रखिएगा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सभी को पता होगा, कई बार हमने आपको बताया, इसी क्लास में हमने 2-3 बार आपको बता दिया है। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे भाई? ध्यान रखिएगा साथियों, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे ये अस्थायी अध्यक्ष थे। अगला सवाल, समानता के अधिकार से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? बताइए। सभी लोग आंसर कर दो, फटाफट आंसर कर दो भाई। समानता के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? आपका सही उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा, बताओ। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी दोस्त यहाँ पर आंसर कर दो। चलो भाई, अगर आप देखोगे साथियों, अगर आपसे पूछा जाए समानता के अधिकार से संबंधित आर्टिकल कौन सा है, तो 14 से 18, ठीक है। अगर आपके ऑप्शन में 14 से 18 होता है तो ये सही है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 25 भाग हैं, 25 भाग हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसके द्वारा दिया गया? सभी को पता होना चाहिए भाई। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है ये नारा दिया गया। अगला सवाल देख लो, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? सभी को पता होना चाहिए। सवाल नंबर 99 का आंसर करिएगा। बिहार का शोक आप सभी को पता होना चाहिए, कोसी नदी को जो है बिहार का शोक कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य की वर्तमान में संख्या कितनी है? चलिए आपसे मैं 2-3 सवाल पूछ रहा हूँ, आप लोग आंसर करिएगा, ज़रूर आंसर करिएगा। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान समय में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, इसका आंसर आप लोग करिएगा। मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे, इसका आप लोग आंसर करिएगा। अच्छा, संविधान में जो है मौलिक कर्तव्य किस संशोधन के द्वारा जो है जोड़ा गया था, इसको भी बताइएगा। और एक क्वेश्चन का आंसर करिएगा कि मौलिक कर्तव्य की जो है अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है। तो इन 4 सवालों का आप लोग आंसर ज़रूर से ज़रूर आप लोग करिएगा। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आपको करना होता है। इससे ये भी पता चलता है कि ऐसे कितने साथी हैं जो अंत तक क्लास में जो है जुड़े रहते हैं, बने रहते हैं, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर आंसर करिएगा। और एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दें। आप सभी के लिए इन 100 क्वेश्चंस को जो है कंसाइज किया गया, बहुत मेहनत से तैयार किया गया। आपका कर्तव्य बनता है सेशन को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें। यदि आपको चीज़ें कंटेंट आपको बेहतर लग रहा हो, अगर हमारा ये प्रयास जो है बेहतर लगा हो, ज़रूर से ज़रूर आप लोग लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के पास। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।